इशाउस भाई साहब, जो औरंगाबाद नामांतरण का मामला रहा है, उसमें कोर्ट ने कल डायरेक्शन का बोला था, जो बता दिया। अभी उसमें एक नया एंगल आया है कि कोर्ट ने कुछ टाइम दिया है रिटर्न नोट्स सबमिट करने का। तो ये रिटर्न नोट्स होता क्या है और क्यों सबमिट करना है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, कल मैं वहाँ था। कोर्ट ने ऐसा सब पक्षकारों को रिटर्न नोट्स सबमिट करने को नहीं कहा है। हम्म। हमारी तरफ से तो रिटर्न नोट्स पहले ही सबमिट किए जा चुके हैं, और जहाँ हम्म। तक मेरी जानकारी है, बाकी भी पक्षकारों की तरफ से जिनको भी रिटर्न नोट सबमिट करने थे उन्होंने सबमिट कर दिए। हम्म। कल डायरेक्शंस के लिए मैटर रखा था, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि मैं कुछ 10 मिनट की मेरी कुछ बहस बाकी है। इससे पहले एक बार अप्रोच हुए थे बीच में कोर्ट में, तो उस वक्त सारे पक्षकार और या उनके वकील वहां मौजूद नहीं थे। तो कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे मैं आपको अकेले नहीं सुन सकता हूं, हम्म। मैं डायरेक्शंस के लिए मैटर रखूंगा फाइनली। उस वक्त आपकी जो भी बात है आप कर सकते हैं। बट जब हमने कल देखा, उन्होंने कोई बहस नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सारी बहस पे कंक्लूड कर। सबसे पहले जो हमारे सीनियर काउंसिल हैं अंतुरकर साहब, उनसे कोर्ट मुखातिब था कि अभी किसको कुछ कहना है या सब कुछ कोई अपनी बातें कह चुके हैं सारे पक्षकार। तो अंतुरकर साहब ने कहा कि हमने अपनी सारी बातें रख दी हैं, अब अगर ये कुछ नई बात करते हैं तो हम उसका जवाब दे सकते हैं, वरना हमने अपनी तरफ से सारी बातें कर दी हैं। हमने अपने रिटर्न नोट्स भी पहले ही सबमिट कर चुके हैं। उसके बाद सरकारी वकील ने भी यही कहा कि मुझे अभी किसी में कुछ कहना नहीं है, जो भी सब कहना था मैं कर दिया। उसके बाद कुछ पक्षकारों की तरफ से ये बात आई कि हम इसमें अभी और कुछ नए सबमिट करना चाहते हैं। तब उस पर अटॉर्नी जनरल ने ऑब्जेक्शन लिया हम्म। कि अभी कोई नई बात नहीं रखी जा सकती, हम्म। क्योंकि सारी बहस कंप्लीट हो चुकी है। हम्म। तो कोई नई बात तो रखी नहीं जा सकती, नहीं तो फिर उसको अटॉर्नी जनरल को जवाब देना पड़ेगा। तो फिर इसको केस को आप रिजर्व फॉर ऑर्डर कैसे कहेंगे, हम्म। जब केस की फाइल क्लोज हो रही है अदालत में सारी बहस की। तो इसमें अब नई किसकी तरफ से भी कोई बात नहीं आ सकती। जो पक्षकार थे उनको कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आपने अपनी बहस के दौरान जिन अदालती फैसलों का हवाला दिया है, जजमेंट्स का साइटेशंस कोट करना कहते हैं हम उसको हम्म। लीगल भाषा के अंदर, तो जिन अदालती पिछले कुछ सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के कुछ फैसलों का अगर आपने हवाला दिया है, तो उन ऑर्डर्स की कॉपी आप कोर्ट में सबमिट कर दे सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो वो भी ये होता है कि कोई ऑर्डर 300 पन्ने का, कोई 100 पन्ने का, कोई 500 पन्ने का, ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं। हम्म। तो उसमें जिन पैराग्राफ्स पे आपने रिलाय किया है, जिन पैराग्राफ्स के ऊपर आपने स्ट्रेस दिया है कि हम इस जजमेंट के अंदर इस पैराग्राफ को कोर्ट की निगाह में लाना चाहते हैं, तो उस पर कोर्ट ने यह कहा कि उन पैराग्राफ्स को आप अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, और वो जो ऑर्डर्स जिस पे आपने रिलाय किया है अपनी बहस के दौरान, उन जजमेंट की कॉपीज अगर नहीं दी है तो वो 3 दिन में आप दे सकते हैं। ये सबके लिए कहा है। नहीं, जो मुशाला साहब के जूनियर वकील का जो आप कल बताए थे, तो मैं आपसे डिटेल में नहीं ले सका था उस पे फोन पर कि वो चीज़ क्या थी। क्या वो लोग कुछ नया सबमिट कर रहे हैं मुशाला साहब की तरफ से, कुछ नए और पुरावे देने वाले हैं कोर्ट को, ऐसा कुछ है मामला, क्या दे सकते हैं? अभी कोई भी इसमें कोई भी बात नई नहीं ला सकता, तो ये और मैटर ना क्लोज हो गया है? आप जी, ये मैटर क्लोज हो चुका है, ना ये कोई नया अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट कर सकता है। अच्छा। वरना फिर ये होगा कि अगर कोई भी पक्षकार, तो उस्मानाबाद का हो, औरंगाबाद का हो, कोई भी पक्षकार हो, अगर वो अपनी तरफ से कोई रिटर्न नोट सबमिट करता है या कोई बात लेके आता है सामने, रिटर्न नोट्स भी एक आर्ग्यूमेंट की तरीके से होता है। जो हमने आर्ग्यूमेंट किया उसको हमने रिटर्न फॉर्म में भी दिया, या जो बातें किसी और पक्षकार के वकील ने कर दी लेकिन वो हमारे दावे में भी है या और लोगों के दावे में भी है, वो बहस नहीं करते हैं, क्योंकि कोर्ट का टाइम बचाने होता है कि बार बार मुद्दे रिपीट ना हो। लेकिन रिटर्न में आप अपना जवाब, जो आपने बहस की और जो आपको करनी थी लेकिन टाइम बचाने के लिए, टाइम बाउंड होने की वजह से आप नहीं कर पाए, तो वो रिटर्न नोट्स में हम सबमिट कर देते हैं। या जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हमको बताने हैं कोर्ट को, क्योंकि बहस जब होती है कोर्ट उसको नोट डाउन करता है, लेकिन उस वक्त याद दहानी के लिए उसको रिटर्न फॉर्म में भी सबमिट किया जा सकता है। आपका जो भी जवाब है उसको रिटर्न नोट्स कहते हैं। तो अब ये जो जवाब है इस पे ही बाद में सरकारी वकील का जवाब आता है। तो अब किसी भी पक्षकार की तरफ से कोई नई बात नहीं रखी जा सकती, वरना तो वो क्लोज हुआ ही नहीं। रिजर्व जिसको हम कहते हैं कि ऑर्डर के लिए हो गया, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट किस चीज पे फैसला करेगी, फिर सरकारी वकील को आना पड़ेगा, फिर उसका जवाब देना पड़ेगा, फिर उसमें से कोई बात निकलेगी, बात खत्म ही नहीं होती ना। अभी तो सारे आर्ग्यूमेंट जो भी थे सबने ये मान लिया कि अब हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ हम, अगर कोई भी पक्षकार चाहे तो वो सिर्फ उन ऑर्डर्स की कॉपी सबमिट कर सकता है जो उसने अपने जजमेंट में रिलाय किए हैं।
सर, ये जो मामला पूरा चला है, इस पे आप तो काफ़ी डिटेल दी है हमारे चैनल पे पहले भी। अभी जो मामलात आ रहे हैं, जो हमारे शहर के अवाम है, जो नागरिक है, उनकी तरफ से एक नाउम्मीदी देखी जा रही है, जो लास्ट टाइम भी बोला। कल की आपकी रिपोर्ट पर भी, न्यूज़ पर भी काफ़ी कमेंट आए, उनको आप एक क्या मैसेज देंगे औरंगाबाद की अवाम को? मैंने जैसे पिछले बार भी आपसे आपके चैनल के ज़रिए कहा था कि हमको पुरुमीद होना चाहिए, कभी भी अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होता है मोमिन जो होता है। और ठीक है, जनता का इस वक्त जो भी नाउम्मीदी जनता में देखी जा रही है, मायूसी देखी जा रही है, उसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि पिछले जो भी अभी तक जितने शहरों के नाम बदले गए या जो भी इंसिडेंट्स हुए, या और बाबरी मस्जिद का इशू हुआ, अभी ज्ञान व्यापी का रिसेंटली चल रहा है, तो ये सारा जो इस वक्त के हालात है, सिचुएशन है, उसको देखते हुए एक आम इंसान को मायूस होना ये तो स्वाभाविक है। यहाँ तक कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जस्टिस ओक जैसे, इनको अगर आप सुनेंगे या इनके अगर आप इंटरव्यूज पढ़ेंगे, या और भी जो बड़े बड़े सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके भी अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे, तो उसमें भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी पे दबाव लाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि इस वक्त जो हालात निकल के आए हैं, जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मसला चल रहा है, या बाकी भी दूसरे जो कुछ मसले मामले चल रहे हैं, अभी बीच में मेयर का इलेक्शन का हुआ, तो कोर्ट के भी जो रवैया है वो सरकार के प्रति कहीं ना कहीं सख्त होता जा रहा है। हम्म। इसी वजह से जो है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 दिन पहले बीजेपी के 600 वकीलों ने एक कुछ चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट को कि आपको विरोधी पक्ष की तरफ से ये किया जा रहा है। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है जो बीजेपी द्वारा की जा रही है। ये जितने वकील जो सारे सो कॉल्ड नाम आए हैं उसमें बड़े बड़े, कि उन्होंने चिट्ठी लिख दी, उन्होंने चिट्ठी लिख दी, ये सब बीजेपी के एक तरीके से मशहूर हैं, इनके ऊपर बीजेपी का स्टैंप लगा हुआ है। तो ये बीजेपी द्वारा एक कोशिश की जा रही है कि अदालत को अभी किसी तरीके से अपने कंट्रोल में रखें, लेकिन मुझे नहीं लगता, और हमको इस नजरिए से देखना भी नहीं चाहिए। अदालत जब तक किसको हम कहेंगे कि निष्पक्ष है, जब तक इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, और बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान इतना मजबूत है, हमको यकीन है कि इंशाल्लाह इस चीज में हमको न्याय मिलेगा। थैंक यू।